नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी स्टॉक के अंदर जो चार्ट होता है, चार्ट को रीड कैसे करते हैं एंड चार्ट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं। दोस्तों, कहाँ पर जो है किसी चार्ट के अंदर कहाँ पर जो है सपोर्ट है एंड कहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं ताकि हम होने वाले जोखिम से बच सकें। दोस्तों, इसी पर आज डिस्कस करने वाले हैं और आज हम देखेंगे, चार्ट को स्टडी करेंगे और चार्ट में ही देखेंगे कि कहाँ पर जो है हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ पर जो है सपोर्ट बन रहा है। दोस्तों, अगर आप भी एक ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर हैं और किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स या किसी इंडेक्स में इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगा। दोस्तों, चलते हैं और हम देखते हैं। दोस्तों, ये जो चार्ट है ये DYCL का चार्ट है, डायनामिक केबल। दोस्तों, ये DYCL का चार्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर जो है दो लाइनें ड्रॉ करके रखी हैं। ये एक तो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई और हमने जो चार्ट है इसको वीकली लगाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और होती है, अगर आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो डे वाई यानी आप सेम डे अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप जो चार्ट है वो 5 मिनट या 10 या 15 मिनट का रीड करें। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम के लिए, 1 महीना या 15-20 दिन, जो भी एक आपका व्यू बन रहा है उसके पर्पज़ से, तो आप उसी के पर्पज़ से जो है चार्ट को रीड करें और चार्ट रीड के बाद ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, यहाँ पर हमारे द्वारा जो है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि हमारे द्वारा दो लाइनों को जो है ड्रॉ कर लिया गया है। दोस्तों, ये जो लाइन है ये किस चीज़ का काम करती है और ये लाइनें किस चीज़ का काम करती है, इसे कहते क्या है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे थे वो रेजिस्टेंस एंड, दोस्तों ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। दोस्तों, आप कहेंगे कि ये कैसे, मतलब आपने बोल दिया कि ये रेजिस्टेंस है सपोर्ट है, तो कैसे हम कैसे वेरीफाई करें कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की सिंपल सी परिभाषा हम आपको बता दें। दोस्तों, रेजिस्टेंस का मतलब वो होता है जहाँ पर अ, एक वॉल्यूम जनरेट होता है और मार्केट का जो प्राइस है जहाँ से रिजेक्शन रिजेक्शन लेकर डाउन डाउन की तरफ जो है मूव करता है और जो प्राइस है किसी स्टॉक का डाउनफॉल होता है, नीचे की ओर जो है आ जाता है, वहाँ पर जो है रेजिस्टेंस होता है एंड जहाँ पर जो है वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है और एक प्रेशर की तरह जो है हमारा जो स्टॉक्स का जो करंट मार्केट प्राइस होता है वो बूम होता है और जो प्राइस है हमारा इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है और बार बार उसी एक पर्टिकुलर स्थान पर आने के बाद हमारा जो प्राइस है वो ऊपर चला जाता है। दोस्तों, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट को हम बाइंग जोन भी कह सकते हैं, इसको डिमांड जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक्स की काफ़ी सारे बायर्स यहाँ बैठे हुए होते हैं पहले से, कि कब स्टॉक का प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर आता है वो उसको बाय करेंगे। तो जब बहुत सारे बायर्स उसको बाय कर लेते हैं तो प्राइस जो है इंक्रीज होता है और बढ़ जाता है। और दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर बहुत सारे सेलर जो है बैठे होते हैं एक मूड बना के प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही ये मार्केट, मान के चलिए ये एक डिमांड जोन है जिसे हम सपोर्ट कहते हैं, यहाँ जब मार्केट, जब DYCL का जो स्टॉक्स है DYCL, उसका प्राइस जब इस लाइन के पास आता है, सो बायर्स यहाँ काफ़ी संख्या में बैठे होते हैं, वो जब उस स्टॉक को बाय करते हैं तो प्राइस जो है इंक्रीज होता है और प्राइस जो है सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। दोस्तों, जैसे ही ये ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पर जो बहुत सारे बायर्स होते हैं जिन लोगों ने इसको बाय करके रखा होता है, और वही लोग जो है यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस लाइन होती है, एक पर्टिकुलर एक बेनिफिट हो जाता है जिस
जिस इन्वेस्टर ने जो है बाइंग बाय किया था स्टॉक को, तो वो लोग अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जो है स्टॉक को सेल किया जाता है। तो जब काफ़ी तेज़ी से सेल किया जाता है, सो दोस्तों ये जो हमारा प्राइस है वो नीचे की ओर आ जाता है। सो दोस्तों फिर ये डिमांड जोन के पास आता है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बाइंग होती है, मार्केट जो है फिर इंक्रीज होता है और ये जो है रेजिस्टेंस यानी कि सेलिंग जोन जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए होते हैं पहले से। सो दोस्तों ये दो चीज़ें हैं आइडेंटिफाई करने के लिए आप चार्ट में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि दोस्तों बार बार इस लाइन के पास जैसे ही जो है DYCL का ये चार्ट है, जब जब जो है इस लाइन के पास हमारा प्राइस आता है, तो दोस्तों बार बार जो है यहाँ बाइंग जोन होने के कारण बार बार जो है इसके प्राइस को पुश किया जाता है ऊपर की तरफ। और जब ये रेजिस्टेंस के पास जब जब ये प्राइस जो इंक्रीज होके पहुंचता है, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हैवी सेलिंग की जाती है और मार्केट का जो प्राइस है वो नीचे आता है। तो दोस्तों यहाँ हम एक अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो डिमांड जोन होता है उसको हम सपोर्ट कहते हैं और जो रेजिस्टेंस होता है जो सप्लाई जैसे हम आप इसे सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं, तो जहाँ पर बहुत तेज़ी से भारी सेलिंग होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सो सिंपल सी परिभाषा आपको रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाए जाएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे और आपको काफ़ी सारे स्किल्स एंड नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।